देखिए आज आपको जानना है मटेरियल गेट के बारे में, ठीक है। मटेरियल गेट ड्यूटी में आपका क्या ड्यूटी होता है, क्या नहीं, क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप मटेरियल गेट की परिभाषा जानोगे क्या होती है। किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान का वो द्वार जैसे कच्चा माल या पक्का माल, उसका आवागमन या जवागमन इनवर्ट आउटवर्ड होता है, उसे 2-3 सुरक्षाकर्मी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रॉपर एंट्री किया जाता है, उसे मेन गेट ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो मेन गेट ड्यूटी में आपका सबसे पहले मेन क्या काम होता है सुरक्षाकर्मी का। सबसे पहले मेन गेट ड्यूटी में सुरक्षाकर्मी को एक फुर्तीलापन बताना होता है, ठीक है। एक चुस्ती बतानी होती है, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना होता है। जब भी कोई गाड़ी आती है उसको प्रॉपर तरीके से आपको चेक करते आना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई मटेरियल का गाड़ी आया है उसको आपको ध्यान देना है। मटेरियल गेट में क्या होता है ना, एक होता है इनवर्ट आउटवर्ड, इनवर्ट यानी कि आने वाला माल, आउटवर्ड यानी कि जाने वाला माल। एक होता है रिटनेबल यानी कि माल आकर फिर से जाएगा, ठीक है, कच्चा माल आएगा पक्का बनकर जाएगा, ठीक है। एक होता है नॉन रिटनेबल यानी कि एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, ठीक है, ये होता है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत होती है कि कौन से गाड़ी का कौन सा माल है, कौन से रजिस्टर में एंट्री होगा, ठीक है। तो देखिए कभी इनवर्ट का गाड़ी आया है, कभी अंदर आने वाला माल गाड़ी आया है, ठीक है। इनवर्ट का सामान आया तो आपको क्या करना है, गाड़ी का सबसे पहले जो ड्राइवर होता है उससे बिल लेना है, जो पर्ची होती है, कागज़ होती है, वो लोगे। उसके बाद में गाड़ी का क्वांटिटी चेक करोगे, कितना माल आया है, ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है। गाड़ी में कितना सामान है, 15 है, डॉक्यूमेंट पे भी कागज़ पर भी 15 है, तो ओके, ठीक है। लेकिन आपको ये भी चेक करना है उसके अंदर कि ये सामान लिखा है, अभी जैसे कि चेयर लिखा है 15, उसके अंदर चेयर ही है क्या 15, या उसकी जगह पर चेयर की जगह पर टेबल आया है, वो चेक करना है। या कोई मटेरियल दूसरा आता है, पाइप वगैरह पाइप ही है या दूसरा कुछ आया है, वो भी आपको चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होता है, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो जितना माल आएगा उसका प्रॉपर तरीके से क्वांटिटी होगा। कई बार क्या होता है कि 15 का क्वांटिटी लिखा हुआ रहता है लेकिन 14 ही डाला जाता है या तो 16 आ जाता है, ठीक है, घाई गड़बड़ में हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से गिनना है, ठीक है, और उसके बाद में उसका एंट्री करना है, ठीक है। एंट्री किस तरीके से करना है, क्वांटिटी ले लिया आपने, क्वांटिटी गाड़ी में चढ़कर आपने गिन लिया, उसके बाद में नीचे आना है, गाड़ी नंबर चेक करना है, ठीक है, गाड़ी नंबर एंट्री करना है। कभी गाड़ी को सील होता है, पीछे सील गाड़ी आता है तो उसका सील नंबर होता है, सील नंबर चेक करना है, ठीक है। सील नंबर डॉक्यूमेंट पे बराबर है क्या, वो रहेगा तो ओके करना है। उसके बाद में कैबिन में जो कैबिन में बैठा रहता है एंट्री करने के लिए उसको बोलना है गाड़ी नंबर, ड्राइवर का नाम, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये सब आपको इन टाइम आपको एंट्री करना है, ठीक है। जो भी आता है उसका प्रॉपर तरीके से एंट्री करोगे। एंट्री करने के बाद में उसको इन करना है, ठीक है। इन करते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी गाड़ी आता है तो उसको कभी भी अंदर छोड़ते हो तो प्रॉपर तरीके से चेक करके ही छोड़ना है। जैसे कि ड्राइवर के पास में तंबाकू, गुटखा, दारू, सिगरेट वगैरह अंदर जा रहा है क्या गाड़ी में, ठीक है, वो उसको अंदर ले जाने देना नहीं है, ठीक है। वो अंदर जाता है गाड़ी में तो उसको बोलना है बाहर रख दो, जाते वक्त आप इधर से लेके जाओ, लेकिन आपको अंदर ले जाने देना अलाउड नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से आपको आउटवर्ड का भी करना है। आउटवर्ड का क्या करना है, जो भी संस्थान से बाहर, कंपनी से बाहर गाड़ी का माल जाता है उसका जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में आता है पेपर आउट करने के लिए, जो भी पेपर में क्वांटिटी होती है उसको भी सेम तरीके से इन करना है, आउट करना है, ठीक है। उसको भी सेम तरीके से आउट करोगे और प्रॉपर तरीके से एंट्री करोगे। ड्राइवर का नाम लिखना है, गाड़ी नंबर लिखोगे, उसके बाद में मोबाइल नंबर, कितने बजे गाड़ी आउट हुआ है ये चेक करोगे। उसके बाद में ये चेक करना है कोई ड्राइवर कंपनी का एक्स्ट्रा सामान तो नहीं कुछ लेके जा रहा है या दूसरा किसी का सामान तो नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि गाड़ी जब आपने इन किया है तो आपको पता है गाड़ी में क्या गया है क्या नहीं, ठीक है। तो आपको जब गाड़ी आउट करते हो तो तब भी आपको गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चेक करना है, उसके बाद में गाड़ी को आउट करना है, ठीक है। ये होता है इन्वर्टर आउटवर्ड। उसके बाद में आते हैं रिटनेबल रजिस्टर। क्या होता है पता है क्या, रिटनेबल माल कौन से रजिस्टर में, रिटनेबल रजिस्टर में एंट्री होता है। तो रिटनेबल माल क्या होता है,
जो कंपनी के अंदर आया है या तो गया है वो फिर से माल आएगा। समझ लीजिए कोई इधर का मशीन है, ठीक है, इधर का कोई मशीन है वो ख़राब हो गया है तो रिपेयर के लिए कंपनी के बाहर गया है, हाँ कंपनी के बाहर गया तो वो क्या होगा, रिटनेबल रजिस्टर में एंट्री होगा। रिटनेबल यानी कि जाकर फिर से माल आएगा, ठीक है। वो गया अभी आपके पास से सुबह में 11 बजे और रात में या 2 दिन बाद फिर से आया तो उस डेट डालकर उसको इन करना है, ठीक है। ये होता है रिटनेबल, ठीक है। मशीन हो या कंपनी का कोई सामान बाहर जाता है फिर अंदर आता है, या कच्चा माल बाहर से अंदर आता है फिर वो बाहर जाएगा, ठीक है, वो रिटनेबल में आ जाएगा। उसके बाद में आते हैं नॉन रिटनेबल। नॉन रिटनेबल यानी कि एक बार माल कंपनी से बाहर चला गया वो कंपनी के अंदर फिर से एंट्री होगा नहीं, ठीक है। यानी कि अभी कोई सामान है कंपनी से बाहर चला गया तो उसको फिर से कंपनी में इन करना नहीं है, ठीक है, वो होगा नॉन रिटनेबल रजिस्टर में। ये आपको मटेरियल गेट पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और मटेरियल गेट पर आपको जब भी कोई गाड़ी नहीं रहती है तो आपको ज़्यादा कर मोबाइल यूज़ करना नहीं है, ठीक है। ड्यूटी पर जब आप पहुँचते हो तो आपको मोबाइल यूज़ करना नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करिए। किसी का कॉल आया, किसी का अंदर से ऑफिस से कॉल आया तो उतना ही अटेंड करिए, अन्यथा मोबाइल देखना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप मोबाइल देखोगे कोई गाड़ी आएगा मटेरियल का चला जाएगा या तो अंदर चला जाएगा बाहर चला जाएगा, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करिए, ठीक है। मटेरियल गेट ड्यूटी करते हो तो आपके पास में एक पेन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। एक पेन हमेशा आपके पास में रखना चाहिए और मेन गेट ड्यूटी हमेशा खड़े रहकर और मटेरियल गेट ड्यूटी भी खड़े रहकर ही करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? ओके।